ऋषि है। मैं इसी तपोवन जंगल में निवास करता हूँ, भोले शंकर की धुनी रमाता हूँ। हजारों करोड़ों वर्षों से मैंने भोले शंकर के नाम की मैंने धुनी रमा। इस तपोवन जंगल में न कहीं से आने की रास्ता है, न यहाँ से जाने की रास्ता है, और जानवर ही जानवर से भरा रहता है। मानव नाम का चीज मैं अभी तक नहीं देखा हूं। मैं जा रहा हूं अपनी भोले शंकर की धुनी रमाने के लिए, और उसी की धुनी रमा करके मैंने उसी के नाम में लीन रहूंगा। श्री राम जय राम जय राम जय देवी विधाता जी। तपोवन जंगल में एक साधु या धुनी रंगोनी न जाने या चोर सिंह चंडाल सिंह बेईमान, लेकिन पतिव्रता नारी के धर्म या जी
करता पहले चरण की सेवा या जब देख रहा थी कोटे में या बहुत घास पतार से भरा ले पहले आचर से कुटी के साफ करा या चरण की सेवा करा उसके बाद में कुछ सोचा या बेचारा माँ के गुरुदेव, ये क्या बात है गुरुदेव? मैंने आपकी नाम की मैंने ये तपोवन जंगल में हजारों करोड़ों वर्षों से मैंने धुनी रमाते थे। आपकी नामों मैंने लिंक मैंने कभी इस तपोवन जंगल में मानव नाम का चीज नहीं देखा था, लेकिन आज जाने मेरे कुटिया में मेरे नाक को मुंह और कानों से कुछ दीवार खर पतार छेद दिया था, मेरे कुटिया में जंगल झाड़ छेद दिया था, लेकिन ये नारी सारा खर पतार सर सफाई करके कुटिया की साफ करके मेरे चरणों की सेवा कर रहा था। जो जंगल में न कहीं से आने की रास्ता है, न यहां से जाने की रास्ता है, और जो भी मानव आएगा तो लौट कर नहीं जा सकते, क्योंकि इस जंगल में जानवर से भरा रहता है। लेकिन ये कौन सा नारी है जो मेरे कुटिया तक पहुंच गए हैं? गुरुदेव, मुझे बताइए गुरुदेव, ये कौन है? क्यों मेरे चरणों की सेवा कर रहा था? क्यों इतने विलाप कर रहा था? क्यों मेरे कुटिया को सर सफाई किया था? कौन है गुरुदेव? मुझे बताइए गुरुदेव, मुझे बताइए, मुझे बताइए गुरुदेव, मुझे बताइए।
गुरुदेव, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, कोई रोड में फिरने वाला साधु नहीं। मेरा नाम मतंग ऋषि है। मैं किसी नारी को बस में बहलाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये नारी कोई माया रूपी है, साधु को बहलाने के लिए चाहते हैं। ये कदापि नहीं हो सकता है। गुरुदेव मुझे बताइए, बताइए गुरुदेव। क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना गुरुदेव। मैंने अपनी क्रोध में आकर के इस समय मैंने घोर अन्याय कर देता। अपनी क्रोध में आकर के मैंने इस नारी को श्राप दे देता गुरुदेव। मुझसे बहुत भारी पाप होता गुरुदेव, क्योंकि आप मुझे समझाने में देर कर दिया गुरुदेव। मतंग ऋषि की जोला फटकने वाला था गुरुदेव। ये नारी है, कोई दुखारी है, कोई संकटधारी है। ये अबला नारी है, कोई संकट में फंसा हुआ है, और कोई सती है, इसका देवता का अंश है। इसलिए इन्हें ये तप्पू को जंगल की पार करके मेरे कुटिया तक आया है गुरुदेव। मुझे समझने में देर हो गया गुरुदेव, लेकिन फिर भी ये तो कोई देवता नहीं, ये तो मानव है। मुझे इस नारी से तो परिचय भी पूछ लेना चाहिए। ये कहां से आए हैं, किसका ये बहू हो, किसका तुम पुत्री हो, किस रास्ते से तूने इस तप्पू पर जंगल में आए हो, किस कारण से तूने यहां तक आए हो। बेटी ये प्रणाम बाबा। कल्याण रहो बेटी, सदा सुखी रहो। बेटी हाँ बाबा। तुम मुझे ये बताओ, इस तप्पू पर जंगल में तुम किस रास्ते से आए हो, कैसे आए हो, और कहां से आए हो, किसका तुम बहू हो, किसका तुम पुत्री हो, किस कारण से तूने इस तप्पू पर जंगल में आए हो, और किस कारण से तूने मेरे कुटिया की सर सफाई करके मेरे चरणों की सेवा कर रहा था। पुत्री मुझे बताइए। बाबा जब आप पूछे के लिए मैं तैयार थी, आवाज कह के सुनाए। ये चंद्र घर हमार नया रही थी। पिताजी के नाम राजा चंद्रसेन, सासुर पर ये शहर गुजरात, ससुर के नाम राजा उग्रसेन, सासू के नाम सती माना, ननद के नाम सती बिरमा, या स्वामी के नाम संसार में या क्यों न लिया हम कौन या हमरे नाम छी सती चंद्रा। एक समय की बात, जब 14 रानी शहर गुजरात में छिला, एक बैकुंठ से नारद बाबा एक फल लगे 13 सेकंड फल ग्रहण के लाग, या हम छिलका चाटला या आम रह गए, या स्वामीनाथ से सत करा के, या डोम चंडाल आते बन के वेले लकोर कलज भोजन में मामला गुजरे। राजा गोपी चंद्र, मैंने अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा नहीं था। मैंने अपने कानों से सुना था जो राजा गोपी चंद्र बहुत धर्मात्मा है, बहुत दानी है, बहुत दयालु है। लेकिन नहीं, ये तो बहुत भारी चंडाल निकला है, जो अपनी सती ब्याही की डोम चंडाल के हाथों तप्पू को जंगल में भेज दिया है, और डोम चंडाल के आदेश दे दिया है कि उसको कोर कलेजी काट करके मेरे पास लो। नारायण नारायण। गुरुदेव ये तो घोर अन्याय हो रहा है। ये मतंग ऋषि कभी साहस नहीं करेगा। ऐसा अपराध मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं। बेटी हाँ बाबा।
तूने इस समय इसी वक्त मुझे तुम आज्ञा दो तो मैंने इसी समय इसी वक्त मैंने राजा गोपी चंद को अपनी सलाह से मैं जलाकर राख कर सकता हूं। नहीं बाबा, पतिव्रता नारी का धर्म नहीं बाबा। या स्वामीनाथ कहला के या बेबस होकर कहला या स्वामीनाथ या जी के जिगर के ठुकरा है। संसार में कहने जीवन देहा नदिए बिन बारी जैसे नार थे पुरुष भामेरा व्याकुल मधुरा भामेरा व्याकुल मधुरा कोयल बिना बसा हम व्याकुल एक पति बिना जानत है भगवान। बाबा संसार में यह स्वामीनाथ जी केलक लेकिन पतिव्रता नारी के धर्म लिए यह स्वामीनाथ के कुछ सवाल ऐसे लग रहे। बेटी हाँ बाबा, मैं जानता हूं नारी को सीना बहुत कोमल होता है, इसमें तू भी धर्मात्मा नारी हो, पतिव्रता नारी हो। तुम्हारा पास में तुम्हारे पति ने बहुत कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पति को इतनी कष्ट देते हो, अपनी पति को तूने क्षमा करते। तुम सत्यवादी नारी हो, तू धर्मात्मा नारी हो बेटी। धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है बेटी। ठीक है, मैं तुम्हें पति को क्षमा करता हूं, लेकिन तुम्हारे पास में जो संकट है तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम कहां जाओगे? तुम कहां वास करोगे बेटी? बाबा जब आप मुकार में से या बेटी कही के सुनलाओ या आवाज बाबा या पिता पिता कही के पुकारो, लेकिन या घोर जंगल में या तपोवन जंगल में कहा जा पिताजी या आहाँ के शरण में आहाँ के कुटिया निवास करे पिताजी। बेटी हाँ पिताजी, मैं तो साधु हूं और इस तपोवन जंगल में मैं निवास करता हूं। साधु को न कोई घर होता है ना कोई द्वार। साधु कभी भूखा भी रहता है, कभी भोजन भी करते हैं। मैं तो तुम्हारा पुत्री स्वीकार कर लूंगा, लेकिन साधु को पास में तो बहुत संकट होता है। क्या तुम्हें उतने संकट काट कर रख सकते हो बेटी? पिताजी या कोई संकट या जते दुख पिता की आंख सर या उतने दुख सारे वाली हमसे पिताजी, लेकिन आज सिवाय कहीं नहीं जा सके पिताजी। तो ठीक है बेटी, चलिए मैं अपनी कुटिया को पास ले जाता हूँ। ठीक है पिताजी, चलिए।
बेटी, क्या बात है बेटी? क्यों पिता पिता कहकर के आवाज लगा रहे कुटिया में बेटी? क्या बात है? क्या तुम्हारे घट गया है बेटी? कौन सी समस्या पड़ गया है? बताइए बेटी। पिताजी, हाँ बेटी। एक बालक पैदा लग पिताजी। क्या? एक बालक पैदा लग। सीतार, मेरी कुटिया में बालक पैदा लिया है बेटी? ये तो बहुत खुशी का बात है गुरुदेव। ये कैसा दिन मुझे दिखा रहे हैं। आज मैंने हजारों करोड़ों वर्षों से आपकी नामों की ध्वनि रमाते थे इस कुटिया में, लेकिन मानव तो मैं कभी देखा नहीं था, तो बालक कहां से देख सकता हूं। लेकिन आज मेरा कुटिया को धन्य कर दिया गुरुदेव, धन्य कर दिया। मेरे कुटिया में बालक पैदा लिया ना, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। पिताजी, मैंने बालक को देखने के लिए लड़ाई चौराऊ, क्या ये बालक मैं अपनी डोका खोलता हूँ बेटी, तूने सावधान हो जा। ठीक है। मैं इस बालक को देखने के लिए तरस रहा हूँ बेटी, तरस रहा हूँ। पिताजी, बेटी, पिताजी, इस बालक को मेरे सामने बुलाओ बेटी, या मुखार विधि देखने के लिए मैंने तरस रहा हूँ। ठीक है पिताजी। गुरुदेव, मैं तो कभी मानव देखा नहीं था गुरुदेव, फिर भी मैंने इस बालक एक प्रभु के रूप में देख रहा हूँ, चांद की टुकड़ा देख रहा हूँ, सूरज का ज्योति देख रहा हूँ। नारायण नारायण। बेटी, पिताजी, इस बालक को मैंने हस्तरेखा भी दे सकता हूँ, या नामकरण भी मैं ही करूंगा बेटी। ठीक है पिताजी। बेटी, पिताजी, इस बालक को मैंने नामकरण इसी माँ भगवती की दरबार में करूंगा, लेकिन तू तो एक दुखारी नारी हो बेटी, तू एक अबला नारी हो, बहुत संकटधारी हो।